हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss undue influence। और undue influence के अंदर अब हम उसकी definition और presumptions of undue influence और burden of proof of undue influence discuss कर चुके हैं। और इस वीडियो में अब हम effect of undue influence discuss करेंगे जो section 19A के अंदर आता है। So let's get started। Effect of undue influence section 19A। अब ये क्या कहता है कि व्हेन कंसेंट ऑन एन अग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे किसी भी अग्रीमेंट पे कोई कंसेंट अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू दी जाती है, द अग्रीमेंट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो कॉज्ड। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट अगर जो ऐसी कंसेंट पर बेस्ड है जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से बनी है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। किसकी साइड से? जिस पर्सन की कंसेंट जो है वो अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू मेक हुई है, फॉर्म हुई है, तो वो ही पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल मानेगा उसी की तरफ से। और उसी को ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो परफॉर्म करे और या फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना भी कर सकता है। Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as the court may seem just। मतलब अगर ऐसा होता है कि ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू किसी पार्टी की कंसेंट ली गई है और फिर उन ग्राउंड्स पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म हुआ है, तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को जो कोर्ट है वो इन ग्राउंड्स पे सेट असाइड कर सकता है। मतलब उनको अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट कहकर उसको कैंसिल कर सकता है, या तो पूरी तरह से एब्सोल्युटली, और इफ़ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट, मतलब जो पार्टी उसको अवॉइड कर सकती थी, जिसके पार्ट पर वो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना था, इट हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट, अगर उसको कोई बेनिफिट मिला है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस पार्टी की कंसेंट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू मेक हुई है और उसी कॉन्ट्रैक्ट से उसको कोई फ़ायदा हुआ है, तो कोर्ट ऐसा बोल सकता है। अगर कोर्ट को ठीक लगता है या कोई भी कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पे ऐसा बोल सकता है, जो केस टू केस डिफ़र करता है। तो अगर किसी केस में ऐसा होता है कि उस पार्टी को जिसकी कंसेंट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से मेक हुई है और उसमें उस पार्टी को कोई बेनिफिट हुआ है, तो कोर्ट ऐसा उस पार्टी को कह सकता है कि उसको जो भी बेनिफिट्स रिसीव हुए हैं वो उसको रिटर्न कर दे उस पार्टी को जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो सेक्शन 19A में जिसमें इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस हम पढ़ते हैं, तो हमें ये पता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से फॉर्म होते हैं वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम फ्री कंसेंट की कंडीशंस पढ़ते वक्त ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे 5 कंडीशंस हैं जिनके अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इसमें भी सेम केस है कि अगर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस से फॉर्म हुआ है कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और उसमें अगर उस पार्टी को जिसकी कंसेंट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से मेक हुई है, अगर उसको कोई बेनिफिट हुआ है तो वो उसको रिटर्न कर दे उस पार्टी को जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। और अब इसमें आगे क्या है? लैक ऑफ जजमेंट, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ फैक्ट्स और absence of foresight are generally not by themselves sufficient reason for setting aside a contract on grounds of undue influence। मतलब अगर ऐसा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लैक ऑफ जजमेंट है कि जो दूसरी पार्टी है जिसको ऐसा लगता है कि उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस बनाकर उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट बनवाई गई है, तो अगर उसमें ऐसा है कि वो उस टाइम पर अपनी जजमेंट नहीं दे पा रहा था, लैक ऑफ जजमेंट था उसके साइड से, या लैक ऑफ नॉलेज था कि उसको ये पता ही नहीं था कि किस चीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या फिर एब्सेंस ऑफ फोरसाइट है, मतलब उसको उस कॉन्ट्रैक्ट में आगे क्या होगा उसको फ्यूचर का जो फोरसाइट है वो नहीं मिल रहा था उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते टाइम, तो उसको भी हम जनरली ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म होने का रीज़न जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है,
क्योंकि ऐसे अनड्यू इन्फ्लुएंस फॉर्म नहीं होता कि जब अगर कोई पार्टी लैक ऑफ जजमेंट में है या फिर लैक ऑफ नॉलेज है उसको, या फिर वो कोई फॉरसाइट दे नहीं पा रही है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से फॉर्म हुआ है। और persuasion and argument are also not in themselves undue influence। अब persuasion और argument करना भी, और ऐसा भी है कि अगर persuasion या argument होता है मतलब कि आप प्रोत्साहित होते हैं या इनकरेज होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, या आप उस आर्ग्यूमेंट में पढ़ते हैं और फिर ऐसा कहा जाता है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से फॉर्म हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसा भी हम नहीं मानेंगे कि आपने प्रोत्साहित होकर उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए या फिर आप वो आर्ग्यूमेंट हुआ वहाँ पर इसीलिए आपको ज़बरदस्ती उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना पड़ा, तो इसको भी हम अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं मानेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब माना जाएगा? Undue influence implies mental and moral coercion so as to make the consent of one of the parties to the contract unfree। मतलब undue influence यही इम्प्लाई करता है कि आप मेंटल और मोरल coercion कर रहे हैं दूसरी पार्टी के ऊपर, और इससे क्या हो रहा है कि किसी दूसरी पार्टी को undue एडवांटेज हो रहा है, और किसी दूसरी पार्टी की जिस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस मेक हो रहा है उसकी जो कंसेंट है वो अनफ्री है, मतलब उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, तो इस केस में भी वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो आई होप आपको अब इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पर्दानशी वुमेन डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।